Good morning, students. I hope all of you are well. Students, today we are going to start our chapter number first of class 9th. That name is number system. First of all, we are doing chapter number first, introduction. नंबर सिस्टम्स इंट्रोडक्शन. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, नंबर सिस्टम का. लेट्स स्टार्ट नाउ. And before starting the introduction of chapter first, I want to tell you what are natural number. सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स हमारे पास जो होंगे वो क्या कहे जाएंगे? नेचुरल नंबर्स. जब भी आपको ये काम दिया जाता है कि काउंटिंग स्टार्ट करें, आपको कहा जाता है बुक्स की काउंटिंग करें, देन यू स्टार्ट फ्रॉम 1. आप कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? काउंटिंग 1 से. तो जो नेचुरल नंबर होंगे वो हमारे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे. नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर के अंदर क्या होता है? इफ़ 0 includes in नेचुरल नंबर. अगर 0 को हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें, देन दे आर होल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दैट आर द होल नंबर्स. होल नंबर्स के बाद जो हमारा टॉपिक है थर्ड, दैट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर इंटीजर्स. इसका मतलब ये हुआ, अगर आप नंबर लाइन पे इसको समझना चाहें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी. इधर मिडल टर्म पे 0 हो गया. 0 के बाद ये 1 2 3, ऐसे ही इंटीजर्स चलते जाएंगे, -1 -2 और -3. तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं करनी है. हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स ही लेने. इसके अंदर रैशनल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीजर्स माइनस. ऐसे माइनस को चलाते रहेंगे थोड़ी सी दूर तक बेटा, क्योंकि ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है. -3 -2 -1 0 1 2 और 3 अप टू सो ऑन. ये हमारे क्या हुए? इंटीजर्स हुए. इंटीजर्स के बाद इसकी नोटेशन होती है. इंटीजर्स को नोटेशन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इसको ऐसे शो कर देते हैं, बोल्ड जेड बना देते हैं. होल नंबर्स की नोटेशन फॉर्म होती है कैपिटल डब्ल्यू. थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं. बोल्ड मतलब इस तरीके से. ये होगी होल नंबर्स की. नेचुरल नंबर्स की जो नोटेशन होती है वो ये होगी. ठीक है बेटा. नाउ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर होल नंबर्स, या फिर इंटीजर्स कह दो. इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इज इक्वल टू 0. q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिनोमिनेटर में 0 लेते हैं तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता. उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है. इसीलिए हम q को 0 नहीं लेते. ये रैशनल नंबर है. इसके बाद आता है हमारे पास इर्रैशनल नंबर. इर्रैशनल नंबर के अंदर क्या है? अ नंबर विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. A number which is not expressed in the form of p by q, that is irrational number. उनको क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर. रियल नंबर की जो नोटेशन फॉर्म होती है वो q होती है, और आर से भी क्यू से ही शो करते हैं. जो रियल नंबर की नोटेशन फॉर्म होती है वो क्यू होती है. ठीक है बेटा.
इरेशनल नंबर को हम स्पेसिफिकली आई, बोल्ड आई बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस तरीके के आएंगे, देखो यहाँ नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4। मैं अगर यूँ कहूँ सारे नेचुरल वोल नंबर हैं, हाँ भाई सारे नेचुरल वोल हैं, समझ आई बात आपको। सारे नेचुरल मतलब 1 भी वोल है, 2 भी वोल है, 3 भी वोल है, 4 भी वोल है, हो सकता है ऐसे। तो हम क्या कहें, इफ़ अगर मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर, क्वेश्चन पुट कर रही हूँ मैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और मैं कह रही हूँ आप शो करो कि बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई मैं यूँ कह रही हूँ इसमें से कोई भी चॉइस उठाओ और आप फाइंड आउट करो 1 वोल यस, 2 वोल यस, 3 वोल, सारे ही वोल नंबर है। तो क्या हो गया, ये सारे ही नेचुरल नंबर वोल नंबर है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। अब इसका कन्वर्स पार्ट भी कर लेते हैं, रिवर्स, मतलब every whole number is natural number। अगर मैं इसी को उल्टे तरीके से कहूँ कि सारे ही वोल नेचुरल हैं, तो हम किस तरीके से इसको समझेंगे, 0 इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, 4 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहीं पर फॉल्स हो गया, 0 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्ट एग्जाम्पल मिल गया हमें, 0 इज़ अ whole number but not a natural number, 0 एक whole नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, और कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, 0 का, 0 एक होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरीके से आपको ये समझने पड़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इस 0 और रैशनल नंबर। देखो सबसे पहले तो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन अभी की थी, रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो p बाई क्यू और q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। तो देखो मैं अगर आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, तो अगर मैं कहूँ 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई -3, 0 बाई -4, 0 बाई 6, 0 बाई 9, ऐसे ही करते जाओ। तो ये क्या है, सारे 0 ही तो हैं। मैंने तो वैसे 0 को लिख दिया, 0 को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका हो गया हमारे पास। तो 0 को हमें बताना है कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे हम जाए तो वो तो p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं। तो हमने 0 को ही रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो मन चाहा वो डिनोमिनेटर हमने लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 के बाय है तो वो एक्चुअली 0 ही होता है। तो ये आपके पास 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 को एज अ रैशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देखो ये क्या है हमारे पास, ये आपकी नंबर लाइन होगी, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। दोनों नंबर्स का क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर सेम। ये बन गया आपका 30/10 और ये बन गया आपका 40/10। कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि सभी बच्चों को 10 से ही डिवाइड करना है। आप हमें तो बस बीच के 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम इसको 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, 20 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10 और 40/10। तो ये बीच के इसके हमने 10 नंबर निकाल दिए, लेकिन उसने 6 ही पूछे हैं तो हम 6 ही लिख के दे देंगे उसको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ठीक है, अप टू सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ेगा।
तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई दिस बाय, वैसे तो हम क्या करते हैं, रूल होता है हमारे पास दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, लेकिन हम वैसे ही कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ तो पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखा होता तो हम दोनों के एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये आपके पास आ गया 15/25 और यहाँ पे आ गया 20/25। तो बीच के क्या नंबर हो गए, 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। ये 5 नंबर आपके कंप्लीट नहीं हो रहे बीच के, तो हम क्या करेंगे 6 से, 7 से, 8 से कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमें वैसे ही ट्रू फॉल्स देने हैं और रीज़न भी देना है। इन क्वेश्चंस को हम और लेकर लेते हैं। ये था आपका 4th क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमने सबसे पहले ही नेचुरल नंबर और होल नंबर की डेफिनेशन करते ही यही क्वेश्चन किया था, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो क्या हैं, यस, 1 इज़ होल, 2 इज़ होल, 3 इज़ होल, 4 इज़ होल, तो ट्रू हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो गए। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर, अब इंटीजर उठाओ आप, -1 उठा लो, -1 इज़ अ होल नंबर, नो। -2 इज़ अ होल नंबर, नो। 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, तो इंटीजर, सारे इंटीजर थोड़े ही ना होल होंगे, लेकिन सारे होल इंटीजर हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हो, सारे होल इंटीजर्स हैं। 3rd में है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर एक रैशनल होल नंबर है, यस। रैशनल में क्या जाता है, p/q की फॉर्म में है, और होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स तो हमारे पास क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, तो ये सारे ही क्या p/q की फॉर्म में है। अगर मैं यूँ कहूँ 5/1 तो 5 ही तो है, 4/1 तो वो 4 ही तो है, 2/1 2 ही है वो, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक करवा देती हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, ये जो हमारी लाइन है दैट इज़ रियल लाइन, रियल लाइन, रियल एक्सिस भी बोलते हैं इसको, नंबर लाइन भी कह देते हैं। तो रियल लाइन पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल प्लस इरैशनल। क्या हो जाएंगे, रियल लाइन पे जो नंबर्स होंगे रैशनल प्लस इरैशनल। अब जो रैशनल होंगे वो p/q की फॉर्म में होंगे, और जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे वो इरैशनल होंगे। तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच में बहुत सारे रैशनल हैं और बहुत सारे इरैशनल नंबर हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने पूछा है हमसे फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट पार्ट में, एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर है। अरे रियल नंबर में तो रैशनल और इरैशनल दोनों ही हैं, ठीक है। तो हर एक रैशनल पूछेगा तो भी रियल है, हर एक रैशनल भी रियल है और हर एक इरैशनल भी रियल है, लेकिन हर एक रियल रैशनल नहीं है, क्योंकि रियल में तो रैशनल और इरैशनल दोनों ही हैं। तो हर एक रियल रैशनल नहीं है और हर एक रियल इरैशनल नहीं है। बट उल्टा अगर हो जाए, एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यस भाई, सारे इरैशनल रियल में से ही उठे हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल, यस, ये भी ठीक है। इसमें कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। m हमारे पास उसने नेचुरल नंबर दे दिया, तो हम ये सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। देखो ये कह रहा है नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, और m क्या है, नेचुरल नंबर। तो जो नेगेटिव नंबर है हम उनको रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। हर एक नंबर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट करके नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो हर एक नेगेटिव नंबर जो होंगे उनको
रूट की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इस तरीके से नंबर लाइन के जो एक तरफ के नेगेटिव नंबर हैं वो तो रह ही जाएंगे, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, रियल नंबर है, इरेशनल हर एक रियल, 2 है रियल है, 3 है रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है, 4 है रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ये पूछ रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव इंटीजर हमने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट ये 2 होता है, तो नेगेटिव तो नहीं हुआ ना ये। रूट 9 ले लिया, 9 का ले लिया, ये 3 हो गया, ठीक है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में है, तो यहाँ पर क्या है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे 3/13 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग 3/13 को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 3 को डिवाइड कर देते हैं 13 से। ये मैंने डिवाइड कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। और डिवीज़न में क्या है बेटा, हमें 3 को डिवाइड करना है 30 से, तो 3 ऑलरेडी छोटा है तो हमें सबसे पहले पॉइंट दे दिया और उसके 0 लगा दिए। 13 2 26 होता है, 2 पे हो गया, 4 रिमाइंडर बच गया, फिर हमने ऊपर से फिर 0 ले लिया। 13 3 39 होता है, तो 1 बच गया, फिर 1 1 0 उतारी तो बेटा नहीं काम चलेगा क्योंकि 13 से छोटा ही हो गया। फिर हमने 2 0 इकट्ठी उतारी, जब 2 0 इकट्ठी उतरती है तो 1 0 ऊपर भी लगानी पड़ेंगी। 13 7 91 हो गया, फिर 9 बच गए, 0 ऊपर से उतारा, 13 6 78 हो गया, 12 बच गए, फिर 0 उतारी, 13 9 170। लास्ट में जाके आपका 3 बच गया, जो स्टार्टिंग में 3 था वही 3 हमारा वापस आ गया। मतलब अब जो डिजिट्स आती जाएंगी बार बार यही प्रोसीजर फॉलो अप होता जाएगा, बार बार हमारा 0.230769 आता जाएगा। और आपको इसके अंदर यही बताना है कि ये रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है या नहीं, तो हमारा बार बार 230769 230769 230 ऐसे ही सोन होता जाएगा। तो हम इसको शो ऑफ करते हैं ऊपर बार लगा के। जितनी डिजिट्स पे बार होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर जितने डिजिट्स पे बार होता है कि वो उसी ऑर्डर में लिखी जाएंगी, बार बार वही आता जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है कंप्लीट। तो ये है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आप इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर हमें 0 गेट नहीं हो रहा है, आप इस प्रोसेसर को कितना ही बढ़ाते जाओ रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस हो गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट कर रहा है नंबर आपका। स्टूडेंट्स नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जो P और Q हैं वो इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इज इक्वल टू, ये तो रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन इसने डाल रखी है। तो मतलब हमें ये बार वाले नंबर दे रखे हैं और हम उनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे हिंट भी मिलता है हमें, यहाँ पर एक हिंट क्या मिला बच्चों कि जो बार वाले नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं, बार वाले नंबर रैशनल होते हैं, क्योंकि अगर बार वाले नंबर्स को हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो रैशनल नंबर होंगे। फिर हम कह रहे हैं कि बगैर बार वाले नंबर मतलब टर्मिनेटिंग नंबर, मान लो मैं कह रही हूँ आप 1 को डिवाइड करो 5 से, 1/5 दैट इज़ 0.2, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, हाँ ये टर्मिनेट हो गया, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो ये तो अपने आप से ही P/Q के फॉर्म में होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और ये नंबर कैसे हैं, ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहे, क्योंकि अगर टर्मिनेट होते तो बार नहीं आता। बार कब आया है, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब हमें इनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 P/Q की फॉर्म में। सबसे पहले तो बेटा एक रूल है, यहाँ पर हम इस नंबर को, बार वाले नंबर को x मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 0.47। ये बार हमारा सिर्फ 7 पे है, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स पे हमारा बार होगा
जितने नंबर्स पे हमारा बार होगा उतनी ही जीरोज से x को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो नंबर बार हमारा 1 पे है तो हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास होगा 10x, और फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 10 से जितनी जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जो हमारा पॉइंट है, जितनी जीरो हमारी होती हैं उतनी ही राइट साइड में खिसक जाता है। तो ये 4.77 हमारे पास आ गया। अब ये 10x हो गया और ये 4.7 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकेंड में से। तो 10x में से राइट माइनस करेंगे और लेफ्ट में से लेफ्ट। 10x में से x चला जाएगा तो 9x बच जाएगा, 4.77 हो गया और बेटा ये 0.4 होगा। जब भी हम माइनस कर रहे होते हैं तो हम पीछे से माइनस करते आते हैं। तो 7 माइनस 7 7 माइनस, यहाँ तक ये जीरो ही बन जाएगा पूरा हमारा। 7 माइनस 4 3 बचा और ये जीरो गई तो ये 4.3 आ गया। x की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसकी एक जीरो नीचे उतर जाएगी और पॉइंट रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 0.001, 3 पे बार है तो मैंने आपको रिजल्ट बताया है जितने डिजिट्स पे बार होगा हम उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पर बन गया 1000x। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट हमारा 3 जीरो पीछे खिसक गया। तो ये 2 जीरो तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो किसी काम की नहीं है। तो 1.001 001 001 अप टू सो ऑन। और x हमारे पास क्या था 0.001 001, इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब हमने माइनस किया तो देखो बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है जब भी हम डेसिमल वाली टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को ऐड लिखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो हमारा यहाँ 1 के नीचे 1 हो गया, 0 0 फिर 1, तो ऐसे ही हमने माइनस कर दिया। तो ये माइनस करते हुए पीछे वाला सारा जीरो बन गया हमारा, ये 1 माइनस 0 1.0 आ गया, मतलब 1 ही है ये। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 बाय में 999। तो इस तरीके से हमने बार वाले नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है वो भी इसी तरीके का है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, उसने बेटा आपको जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर 0.9999 अप टू सो ऑन दे दिया, वो इसको 0.9 बार भी लिख सकता था। ठीक है, तो 0.9 बार लिख के और आप इस क्वेश्चन को करें। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, what can the maximum number of digits be the repeated block of digits in the decimal expansion of 1/17। मतलब आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपको ऐसे 1/17 डिवाइड कर देना है। ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 1 पॉइंट, फिर नहीं गया तो 0 यहीं लग जाएगी। आपको इस तरीके से इसको करना है, चाहे ये 15 प्लेसेस के बाद रिपीट हो या 16 प्लेसेस के बाद रिपीट हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इसको करते जाना है। ठीक है, तो ये 5th तक के क्वेश्चन थे, 6th 7th भी आपका इसी तरीके। लास्ट 9th क्वेश्चन के अंदर आपको रैशनल और इरेशनल बताने हैं बेटा। तो क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चन है √23, तो √23 को जब आप ऐसे ही डिवाइड करोगे तो ये नॉन रिपीटिंग आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और जब भी ये रिजल्ट होता है, प्राइम नंबर अगर अंडर द रूट है तो वो इरेशनल ही होगा। प्राइम नंबर अंडर द रूट इज अ इरेशनल नंबर, वो इरेशनल होगा। ठीक है, 225 स्क्वायर रूट है किसका 15 का, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन में है बट टर्मिनेट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये 478 तो बार वाला नंबर हो गया, बार वाले नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, पहले 101 फिर 201 फिर 301 40, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन कभी नहीं बनेगी, ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती चली जाएंगी अप टू इनफाइनाइट। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, हमने 1.3 तक कवर कर लिया। हमारा एक क्वेश्चन रहता है रियल नंबर को, हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो ऑफ कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।